वायुपुत्र भीमसेन और केसरी नंदन हनुमान जी अपने अपने समय के महान एवं शक्तिशाली योद्धा थे। इन दोनों के पिता वायुदेव थे और ये दोनों आपस में भाई लगते थे। आखिरकार इन दोनों भाइयों की मुलाकात कैसे हुई, आज हम महाभारत काल के इस रोचक प्रसंग को जानेंगे। मेरा नाम है अजय और मैं आप सभी का सप्तचक्र चैनल में स्वागत करता हूँ। ये कथा महाभारत के वन पर्व के अध्याय 140 से लेकर अध्याय 151 से ली गई। वनवास काल के दौरान अर्जुन जब दिव्यास्त्र प्राप्त करने देवलोक गए हुए थे और वनवास के दौरान पांडव जब भगवान नरनारायण के आश्रम बद्रिकाश्रम में निवास कर रहे थे, एक दिन द्रौपदी के समक्ष सौगंधिक नामक पुष्प हवा से उड़ते हुए आया। उसकी सुगंध अत्यंत मनोहर थी। द्रौपदी ऐसे और पुष्प धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट देना चाहती थी। द्रौपदी ने प्रेम पूर्वक भीमसेन से सौगंधिक पुष्प लाने को कहा। तब भीमसेन ने उत्साहपूर्वक द्रौपदी की बात मान ली एवं सौगंधिक पुष्प जिस दिशा से आया था वे उसी दिशा की ओर चले गए। पुष्प की खोज में भीमसेन गंधमादन पर्वत के कदली वन में जा पहुंचे। भीमसेन को इधर आया देख हनुमान जी ने सोचा कि भीमसेन इसी मार्ग से स्वर्ग की ओर न चले जाएं और उन्हें किसी के तिरस्कार या श्राप का सामना न करना पड़े। यह विचार कर हनुमान जी स्वर्ग का मार्ग रोके हुए वहीं सो गए और उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर लिया। हनुमान जी नींद में जमाई लेते एवं अपनी पूंछ को फटकारते जिससे इंद्र के वज्र के समान बड़े जोर से कोलाहल होता। उनकी पूंछ की फटकार की आवाज़ सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए एवं उसका कारण ढूंढने के लिए वे केले के बगीचे में इधर उधर घूमने लगे। उन्हें एक शिला पर हनुमान जी लेटे हुए मिले एवं उन्होंने अपनी पूंछ से रास्ते को रोक रखा था। वे शत्रुसूदन वानर वीर अपनी कांतिमान शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे और अपनी मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। भीमसेन ने हनुमान जी को अकेले ही देवलोक का मार्ग रोके हुए देखकर वे उनके पास गए और वज्र गर्जना के समान भयंकर सिंहनाद करने लगे। तब धैर्यशाली हनुमान जी ने भीमसेन से कहा, भाई मैं तो रोगी हूँ और यहाँ सुख से सो रहा था, तुमने मुझे क्यों जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हम लोग तो पशु होने के प्राणी हैं, अतः धर्म की बात नहीं जानते, परंतु मनुष्य तो बुद्धिमान होते हैं, अतः वे सब जीवों पर दया करते हैं। किंतु पता नहीं तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग धर्म का नाश करने वाले तथा मन, वाणी और शरीर को भी दूषित कर देने वाले क्रूर कर्मों में कैसे प्रवृत्त होते हैं। पुरुषश्रेष्ठ, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें आज इधर कहाँ जाना है? वीर, सिद्ध पुरुषों के सिवा किसी की यहाँ गति नहीं है। यह देवलोक का मार्ग है जो मनुष्यों के लिए सदा अगम्य है। वीरवर, मैं दयावश ही तुम्हें आगे जाने से रोकता हूँ, मेरी बात सुनो। उस समय परम बुद्धिमान वानर राज हनुमान जी का यह वचन सुनकर शत्रुसूदन वीरवर भीमसेन ने इस प्रकार कहा, आप कौन हैं और किस लिए वानर का रूप धारण कर रखा है? मैं ब्राह्मण के बाद का वर्ण क्षत्रिय हूँ और मैं आपसे आपका परिचय पूछता हूँ। मेरा परिचय इस प्रकार है, मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूँ। मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया था। मैं वायुपुत्र पांडव हूँ। मेरा नाम भीमसेन है। कुरुवीर भीमसेन का वह वचन मंद मुस्कान के साथ सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने वायु के ही पुत्र भीमसेन से इस प्रकार कहा, भैया मैं वानर हूँ, तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार मार्ग नहीं दूंगा। अच्छा तो यह होगा कि तुम यहीं से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा, वानर, मेरे प्राण संकट में पड़े या और कोई दुष्परिणाम भोगना पड़े, इसके वजह से मैं तुमसे कुछ नहीं पूछता हूँ। उठो और मुझे आगे जाने के लिए रास्ता दो। ऐसा होने पर तुमको मेरे हाथों से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, भाई मैं रोग से कष्ट पा रहा हूँ, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जाना अवश्य है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर स्थित है। वे ज्ञान से ही जानने में आते हैं। मैं उनका अपमान या उल्लंघन नहीं करूंगा। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे उन भूत भावन भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होता तो तुम्हें क्या, इस पर्वत को भी मैं उसी प्रकार लांघ जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ गए थे। हनुमान जी बोले, नरश्रेष्ठ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? उसके विषय में यदि तुम कुछ कह सको तो कहो। भीमसेन ने कहा, वानर प्रवर, श्री हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं। वे अपने सद्गुणों के कारण सबके लिए प्रशंसनीय हैं। वे बुद्धि, बल, धैर्य एवं उत्साह से युक्त हैं।
रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। उठो और मुझे रास्ता दो, तथा आज मेरा पराक्रम अपनी आंखों देख लो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। भीमसेन को बल के अभिमान से उन्मत्त तथा अपनी भुजाओं के पराक्रम से घमंड में भरा हुआ जान हनुमान जी ने मन ही मन उसका उपवास करते हुए उनसे इस प्रकार कहा। हनुमान जी बोले, अनग, मुझ पर कृपा करो। बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं रह गई है, इसलिए मेरे ऊपर दया करके इस पूछ को हटा दो और निकल जाओ। हनुमान जी का वचन सुनकर बल का घमंड रखने वाले भीमसेन ने हनुमान जी को बलहीन समझा और मन में यह संकल्प लिया कि मैं आज इस वानर की पूछ पकड़कर इसे यमलोक भेज दूंगा। ऐसा सोचकर भीमसेन ने बाएं हाथ से पूछ उठाने का प्रयास किया, परंतु वे इसे हिला डुला भी नहीं सके। फिर उन्होंने दोनों हाथों से प्रयास किया, परंतु वे विफल रहे। इसके बाद उन्होंने कई बार प्रयास किया, परंतु वे किंचित मात्र भी उस पूछ को हिला भी न सके। इसके बाद उनका मुंह लज्जा से झुक गया एवं उन्होंने हनुमान जी की शरण में जाके उनसे क्षमा मांगी और शिष्य भाव से उनका परिचय पूछा। उसके बाद श्री हनुमान जी ने भीमसेन से कहा, कमल नयन भीम, मैं वानर राज केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा नाम हनुमान वानर है। इसके बाद हनुमान जी ने भीमसेन को संक्षिप्त में श्री राम का चरित्र सुनाया। कथा सुनने के बाद भीमसेन ने समुद्र को लांघते समय हनुमान जी ने जो रूप धारण किया था उस रूप को दिखाने के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके उत्तर में हनुमान जी बोले, गुरुश्रेष्ठ, तुम उस स्वरूप को देखने का आग्रह ना करो। तुम उस स्वरूप को नहीं देख सकते, कोई दूसरा मनुष्य भी उस स्वरूप को नहीं देख सकता। उस समय की अवस्था कुछ और ही थी, अब वह नहीं है। हम सभी काल के बंधन में बंधे हैं। मैं भी युगों का अनुसरण करता हूँ, क्योंकि काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। सबसे पहला कृतयुग है, उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है। उसका कृतयुग नाम इसलिए पड़ा है कि उस उत्तम युग के लोग अपना सब कर्तव्य कर्म पूर्ण ही कर लेते थे। उनके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता था। उस समय धर्म का हास नहीं होता था। प्रजा का अर्थात माता पिता के रहते हुए संतान का नाश नहीं होता था। तदंतर कालम क्रम से उसमें गौणता आ गई। तात कृतयुग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग नहीं थे, अर्थात ये परस्पर भेदभाव नहीं रखते थे। उस समय क्रय विक्रय का व्यवहार भी नहीं था। ऋग, साम और यजुर्वेद के मंत्र वर्णों को पृथक पृथक विभाग भी नहीं था। कोई मानवीय क्रिया, कृषि आदि भी नहीं होती थी। उस समय चिंतन करने मात्र से सबको अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाती थी। सतयुग में एक ही धर्म था, स्वार्थ का त्याग। उस युग में बीमारी नहीं होती थी, इंद्रियों में भी क्षीणता नहीं आने पाती थी। कोई किसी के गुणों में दूरदर्शन नहीं करता था, किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था और न किसी में घमंड था तथा न कोई अन्य विकार ही होता था। कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं था, आलसी भी नहीं थे। द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्ष्या और मत्स्य भी नहीं था। उस समय योगियों के परम आश्रय और संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा पर ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का वर्ण शुक्ल था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी समदम आदि स्वभाव सिद्ध शुभ लक्षणों से संपन्न थे। सतयुग में समस्त प्रजा अपने अपने कर्तव्य कर्मों में तत्पर रहती थी। उस समय परब्रह्म परमात्मा ही सबके एकमात्र आश्रय थे। उन्हीं की प्राप्ति के लिए सदाचार का पालन किया जाता था। सब लोग एक परमात्मा का ही ज्ञान प्राप्त करते थे। सभी वर्णों के मनुष्य परब्रह्म परमात्मा के उद्देश्य से ही समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करते थे और इस प्रकार उन्हें उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होती थी। सब लोग सदा एक ही परमात्म देव में ही चित्त लगाए रहते थे। सब लोग एक परमात्मा के ही नाम का जप और उन्हीं की सेवा पूजा किया करते थे। सबके वर्ण आश्रम अनुसार पृथक पृथक धर्म होने के बाद भी सब एकमात्र वेद को ही मानने वाले थे और एक ही सनातन धर्म के अनुयायी थे। सतयुग के लोग समय समय पर किए जाने वाले 4 आश्रम संबंधी सत्कर्मों का अनुष्ठान करके कर्म फल की कामना और आसक्ति न होने के कारण परम गति प्राप्त कर लेते थे। चित्त वृत्तियों को परमात्मा में स्थापित करके उनके साथ एकता की प्राप्ति कराने वाला यह योग नामक धर्म सतयुग का सूचक है। सतयुग में चारों वर्णों का यह सनातन धर्म चारों चरणों से संपन्न संपूर्ण रूप से विद्यमान था। यह तीनों गुणों से रहित सतयुग का वर्णन हुआ। अब त्रेता का वर्णन सुनो, जिसमें यज्ञ कर्म आरंभ होता है। उस समय धर्म के एक चरण का हास हो जाता है और भगवान अच्युत का स्वरूप लाल वर्ण का हो जाता है। लोग सत्य में तत्पर रहते हैं, शास्त्रोक्त यज्ञ क्रिया तथा धर्म के पालन में परायण रहते हैं। त्रेता युग में ही यज्ञ, धर्म तथा नाना प्रकार के सत्कर्म आरंभ होते हैं। लोगों को अपनी भावना तथा संकल्प के अनुसार वेदोक्त कर्म तथा दान आदि के द्वारा अविष्ट फल की प्राप्ति होती है।
त्रेता युग के मनुष्य तप और दान में तत्पर रहकर अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते थे। सभी स्वधर्म परायण तथा क्रियावान थे। द्वापर में हमारे धर्म के 2 ही चरण रह जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु का स्वरूप पीले वर्ण का हो जाता है और वेद 4 भागों में बढ़ जाते। उस समय कुछ द्विज 4 वेदों के ज्ञाता, कुछ 3 वेदों के विद्वान, कुछ 2 ही वेदों के जानकार, कुछ 1 ही वेद के पंडित और कुछ वेद की ऋचाओं के ज्ञान से सर्वथा शून्य होते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों के होने से उनके बताए हुए कर्मों में भी अनेक भेद हो जाते हैं तथा प्रजा, तप और दान इन 2 ही धर्मों में प्रवृत्त होकर राशि हो जाती है। द्वापर में संपूर्ण एक वेद का भी ज्ञान न होने से वेद के बहुत से विभाग कर दिए गए हैं। इस युग में सात्विक बुद्धि का क्षय होने से कोई बिरला ही सत्य में स्थित होता है। सत्य से भ्रष्ट होने के कारण द्वापर के लोगों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा हो जाती हैं और वे बहुत सी दैवी उपद्रव से पीड़ित हो जाते हैं। उन सबसे अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं। कुछ लोग भोग और स्वर्ग की कामना से यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग के आने पर अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। तत्पश्चात कलयुग का आगमन होता है। कुंती नंदन, कलयुग में धर्म का एक ही चरण स्थित होता है। इस तमोगुणी युग को पाकर भगवान विष्णु के श्री विग्रह का रंग काला हो जाता है। वैदिक सदाचार, धर्म तथा यज्ञ कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्याधि, आलस्य, क्रोध आदि दोष, मानसिक रोग तथा भूख प्यास का भय, ये सभी उपद्रव बढ़ जाते हैं। युगों के परिवर्तन होने पर आने वाले युगों के अनुसार धर्म का भी ह्रास होता जाता है। इस प्रकार धर्म के क्षीण होने से लोक की सुख सुविधा का भी क्षय होने लगता है। लोक के क्षीण होने पर उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। युग क्षय जनित धर्म मनुष्य की अविष्ट कामनाओं के विपरीत फल देते हैं। यह कलयुग का वर्णन किया गया है जो शीघ्र ही आने वाला है। चिरंजीवी लोग भी इस प्रकार युग का अनुसरण करते हैं। शत्रुदमन, तुम्हें मेरे पुरातन स्वरूप को देखने या जानने के लिए जो कौतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। किसी भी समझदार मनुष्य का निरर्थक विषयों के लिए आग्रह क्यों होना चाहिए? महाबाहो, तुमने योगों की संख्या के विषय में मुझसे जो प्रश्न किया है उसके उत्तर मैंने ये सब बातें बताई हैं। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम लौट जाओ। भीमसेन ने कहा, कपिप्रवर, मैं आपका वह रूप देखे बिना नहीं जाऊंगा। यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो आप स्वयं ही अपने आप को मेरे सामने प्रकट कर दीजिए। भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर वह रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लांघते समय धारण किया था। उनके इस स्वरूप को देखकर भीमसेन घबरा गए एवं उन्होंने हनुमान जी से कहा, प्रभु, आपके इस विशाल शरीर का प्रमाण प्रत्यक्ष देख लिया। आज मुझे यह आश्चर्य हो रहा है कि आपके निकट रहते हुए भी श्री राम ने स्वयं रावण का वध कर दिया। आप अकेले ही उस राक्षस का लंका सहित वध कर देते। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, भारत, तुम्हारी बात ठीक ही है। मैं ऐसा करने में समर्थ था, परंतु श्री राम की कीर्ति नष्ट न हो जाए इसलिए मैंने इसकी उपेक्षा कर दी। हनुमान जी ने भीमसेन को बहुत सा नीति ज्ञान देकर अपना रूप छोटा कर लिया। फिर उन्होंने भीमसेन से वर मांगने को कहा। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं संपूर्ण हस्तिनापुर को पराजित करके दुर्योधन को तुम्हारे कदमों में डाल दूं। भीमसेन ने हनुमान जी से कहा, कपिप्रवर, आपके आशीर्वाद से हम हमारे शत्रु को जीत लेंगे, अतः अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लेंगे। मेरी इतनी सी ही कामना है कि आप हम पर प्रसन्न रहिए। हनुमान जी बोले, तुम मेरे भाई और सुहृद हो, इसलिए मैं तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। महाबली वीर, जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से तुम्हारे सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। उसके सिवा अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकोगे। पांडवों का आनंद बढ़ाने वाले भीमसेन से ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें जाने के लिए मार्ग बता दिया और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो। मैं आपको पुनः बता दूं, यह कथा महाभारत के वन पर्व के अध्याय 146 से लेकर अध्याय 151 तक में से ली गई है। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, जैसे मैं पुरानी वीडियो में भी करता आया हूं, कि आप कृपा करके महाभारत का पाठ जरूर पढ़ें। हो सके तो उसकी PDF डाउनलोड कर उसे मोबाइल में ही पढ़ लें या फिर उसकी पुस्तक मंगवाकर अवश्य ही पढ़ें, जिसमें संपूर्ण विश्व का ज्ञान निहित है। और आपसे ये निवेदन भी करता हूँ कि आप TV सीरियल और उपन्यास जैसी कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।